कृष्ण प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। प्रभु जी आप म्यूट पे है। हरे कृष्णा, am I audible now? जी प्रभु जी। Thank you. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण स्मरणम के इस सत्र में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि धेनुकासुर का वध भगवान ने किस तरह किया। उस रोमांचक कथा के बाद हम अभी शुरुआत करते हैं कि भगवान के आगे की लीलाओं के बारे में। इस 15वें अध्याय के शुरुआत में वर्णन आता है कि भगवान जब भी वृंदावन में प्रवेश कर रहे, मीन्स नंदगांव से वृंदावन के फॉरेस्ट में जब भी भगवान प्रवेश कर रहे, तो तभी क्या क्या लीलाएं भगवान करते तो उसके बारे में चर्चा आ रही है। फिर धेनुकासुर के वध की रोमांचक कथा का वर्णन आ रहा है, और यहाँ पर अभी हम वर्णन आ रहा है कि भगवान जब भी वृंदावन फॉरेस्ट से जब भी नंदगांव लौट रहे हैं तभी क्या क्या लीलाएं हो रही है, तो उसका यहाँ पर वर्णन आ रहा है। तो आई रिक्वेस्ट सम ऑफ द डिवोटीज टू वॉलंटियर। हम रोटेशन में एक या दो पैराग्राफ यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड देन इन बिटवीन वी कैन डिस्कस ऑल्सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो कोई सबसे पहले वॉलंटियर करना चाहेंगे? लेट अस रीड फ्रॉम दिस व्हेन कृष्ण बलराम एंटर्ड। जी प्रभु जी, कैन आई गो अहेड? यस प्लीज। When Krishna and Balram entered the village of Vrindavan along with their friends, they played their flutes and the boys praised their uncommon activities in the forest. Their faces were decorated with tilaka and smeared with the dust raised by the cows, and Krishna's head was decorated with a peacock feather. Both he and Balram played their flutes, and the young gopis were joyous to see Krishna returning home. All the gopis in Vrindavan remained very morose on account of Krishna's absence. All day they were thinking of Krishna in the forest or of him herding cows in the pasture. When they saw Krishna returning, all their anxieties were immediately relieved, and they began to look at his face the way drones hover over the honey of the lotus flower. When Krishna entered the village, the young gopis smiled and laughed. Krishna, while playing the flute, enjoyed the beautiful smiling faces of the gopis. Thank you. तो यहाँ पर जो शाम का जो वक्त समय होता है उसको गोधूली बेला बोलते हैं। गोधूली बेला का इसका अर्थ यह है कि जब भी भगवान गायों के साथ नंदगांव में आ रहे हैं, तो गायों के जो खुर से जो वृंदावन की जो सॉफ्ट धूली है वो जब भी वितरित होती है एटमॉस्फेयर में, तो उसको गोधूली बोलते हैं। और ये जब भी हो रहा है वहाँ पर गोधूली बेला बोलते हैं। तो भगवान और गोप कुमारी, इनका वर्णन यहाँ पर कैसा है कि इस गोधूली बेला से उनका जो मुख कमल है या फिर जो अंग है, वस्त्र, वो भी थोड़ा बहुत गोधूली बेला से यहाँ पर आच्छादित हो गए हैं। भगवान श्री पांडुरंग का भी ऐसे ही वर्णन आ रहा है। पांडुरंग, इसका मीनिंग क्या है? उनका हालांकि श्याम वर्ण रंग है भगवान का, लेकिन इस गोधूली से वो कैसे दिख रहा है? पांडुरंग में श्वेत वर्ण के दिख रहा है, क्योंकि वृंदावन की जो रज है वो ऐसे भूरी भूरी सी है। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर भगवान का यहाँ पर वर्णन आ रहा है।
So let's read again next para. Guruji, may I read? Yes, Prajit, please. Yes, Hare Krishna. Then Krishna and Balram were immediately received by their affectionate mothers, Yashoda and Rohini, who, according to the time's demands, began to fulfill the desires of their affectionate sons. Simultaneously, the mothers rendered service and bestowed benediction upon their transcendental sons. They took care of the children by bathing them and dressing them very nicely. Krishna was dressed in yellowish garments and Balrama was dressed in bluish garments, and they were given all sorts of ornaments and flower garlands. Being relieved of the fatigue of their day's work in the pasturing ground, they looked refreshed and very beautiful. Yeah, please continue next para. Yes, they were given palatable dishes by their mothers and they pleasantly ate everything. After eating, they were seated nicely on clean bedding and the mothers began to sing various songs of their activities. As soon as they lay down on the bedding, they were quickly fell fast asleep. In this way, Krishna and Balrama used to enjoy Vrindavana life as cowherd boys. Yeah, please continue. Sometimes Krishna used to go with his boyfriends and Balram, and sometimes he used to go alone with his friends to the bank of Yamuna and tend the cows. Gradually, the summer season arrived, and one day, while in the field, the boys and cows became very thirsty and began to drink the water of the Yamuna. The river, however, had been made poisonous by the venom of the great serpent known as Kalia. या यहाँ पर अभी बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है. हम अभी we are entering into another very beautiful pastime of Krishna, that is कालिया दमन. तो सबसे पहले तो वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ जाते थे गैया चराने के लिए, या फिर कभी कभी बलराम जी घर पे रहते थे और कृष्ण अलोन वुड गो, वो बाकी गोपसखाओं के साथ अकेले जाते थे. तो कुछ कुछ ऐसे ओकेजन है जहाँ पर बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ वृंदावन में गैया चराने के लिए नहीं गए. तो उसी ओकेजन पर बहुत ही स्पेशल लीलाएं हुई है. कुछ ओकेजन लाइक जैसे बलराम जी का कभी जन्मोत्सव है तो बलराम जी रोहिणी मैया उनको बोलती थी कि आप घर पे रुकिए, या फिर ऐसे कई त्योहारों पर बलराम जी नहीं जाते. तो ऐसे ही एक अवसर पर हुई अगासुर लीला जब बलराम जी नहीं थे, और अगासुर लीला के बाद तुरंत ही फिर ब्रह्म विमोन लीला में भी बलराम जी को अंत में पता चलता है कि कृष्ण ये ब्रह्म विमोन लीला के कैसे कृष्ण ने सभी गोप कुमार और सभी गायों के रूप में स्वतः को विस्तारित किया. और ऐसे ही वन अनदर डे जब बलराम जी नहीं है साथ में और कृष्ण गए हैं वृंदावन में गैया चराने के लिए अपने गोप सखाओं के साथ, तभी वहां पर ये कालिया लीला प्रारंभ होती है. कालिया मर्दन लीला बहुत ही विशेष है. जहाँ पर भी आप प्राचीन कोई मंदिर देखे जहाँ पर कार्विंग की है, स्टोन्स में पत्थरों के ऊपर कार्विंग की जाती है भगवान की लीलाओं के बारे में, तो वहाँ पर 99% आप वहाँ पर कालिया लीला का वहाँ पर कार्विंग देखेंगे, डिपिक्टेड दिस लीला. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लीला है. तो आगे बढ़ते हैं. Because the water was so poisonous. Yes, someone can read from this. Can I read, Prabhuji? Yes, Prabhuji. Yes, Mataji. Because the water was so poisonous, the boys and cows became visibly affected immediately after drinking. They suddenly fell down on the ground, apparently dead. Then Krishna, who is the life of all the lives, simply cast his merciful glance over them, and all the boys and cows regained consciousness and began to look at one another with great astonishment. They could understand that by drinking the water of Yamuna, they had died, and that the merciful glance of Krishna had restored their lives. Thus they appreciated the mystic power of Krishna, who is known as Yogeshwara, the master of all mystic yogis. Thus ends the Bhakti Vedanta purport of the 15th chapter of Krishna, the killing of Dhenukasura.
Yes. Mataji, please start reading this first paragraph as well. Okay. When he understood that the water of the Yamuna was being polluted by the black serpent Kalia, Lord Krishna took action against him and made him leave the Yamuna and go elsewhere, and thus the water became purified. When this story was being... Sorry to interrupt. यहाँ पर कुछ चर्चा करते तो अगर यहाँ पर भगवान की जो दृष्टिपात है उसकी चर्चा हो रही है। ये इसकी चर्चा में बहुत बार ऐसे वर्णन आ रहा है और हर जगह पर भगवान के जो दृष्टिपात है उसका महत्व यहाँ पर बताया जाता है। जैसे अगासुर के लीला में भी जब भी भगवान ने अपने गोपसखाओं के ऊपर दृष्टिपात किया तो अगासुर के विष से जो वो मूर्छित हो गए थे, प्राण हो गए थे, वो फिर से जीवित हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है। तो भगवान अपने प्रिय गोपसखाओं को और गायों को जिन्होंने ये विष भरा जो जल पिया था जिसके कारण उनका प्राण चला गया था, उनको फिर से जीवित किया। भगवान की जो ये दृष्टि है बहुत ही कंपैशनेट और मर्सीफुल और बहुत ही पावरफुल। यू कैन जस्ट इमेजिन कि जब महाविष्णु महत तत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो जस्ट बाय दैट ग्लांस महत तत्व में एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट की भौतिक जगत की जो क्रियाकलाप है, भौतिक जगत की जो सृजन है और वो सारा एक्टिवेट हो जाता है। कैसे? महाविष्णु के जस्ट बाय ग्लांस। तो भगवान कृष्ण तो मूल नारायण है, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, इनके वो स्रोत है। तो हम जस्ट इमेजिन कर सकते हैं जब भी भगवान कृष्ण हमारे ऊपर मर्सीफुल ग्लांस करते हैं, जब भी हमारे ऊपर दृष्टिपात करते हैं। और इसके लिए हमें बहुत ही सुलभ अवसर है जब भी हम मंदिर में आते हैं। श्री राधा वृंदावन चंद्र श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण जब भी हमारे ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। तो इसका हर जगह पर वर्णन आ रहा है कि भगवान की दृष्टि से क्या क्या हो रहा है। हमने पहले चर्चा भी की थी जहाँ पर कुंती महारानी भगवान के दृष्टिपात के लिए वर्णन करते, वो बोलते कि हाँ, कुंती महारानी बोलती है कि तव वीक्षित है, आपके मर्सीफुल ग्लांस से क्या हो रहा है। ऑल द सिटीज एंड विलेजेस आर फ्लरिशिंग इन ऑल रिस्पेक्ट बिकॉज द हर्ब्स एंड ग्रेन्स आर इन अबंडेंस. The trees are full of fruits, the rivers are flowing, the hills are full of minerals, and the oceans full of wealth. And this is all due to your glancing over them. तो यही है। तो इसके बाद चर्चा आ रही है कि कैसे भगवान ने कालिया को पनिशमेंट दी, कालिया का मर्दन किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो श्री सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं तो कुछ ही श्लोकों में, एक दो श्लोकों में यहाँ पर उन्होंने तुरंत ही संक्षिप्त रूप में कालिया लीला का वर्णन पूर्ण कर दिया और यहाँ से आगे वो बढ़ रहे थे आगे की लीला का वर्णन करने। लेकिन थैंक्स टू परीक्षित महाराज जो अत्यंत उत्कंठ है, ईगर है कृष्ण कथा को सुनने के लिए, और उसी उत्कंठता से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि और विस्तार से इस कालिया लीला का आप वर्णन कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्ति में। ईगरनेस टू चैंट, ईगरनेस टू हियर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि ईगरनेस टू चैंट अट्रैक्ट्स कृष्णा's हार्ट, वैसे ही ईगरनेस टू हियर कृष्ण कथा अट्रैक्ट्स कृष्णा's हार्ट। तो हमने श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक से चर्चा भी की थी कि कैसे जब हम उत्सुकता से, उत्कंठता से भगवान की कृष्ण कथा सुनते हैं तभी क्या होता है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विद्यन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। भगवान श्री कृष्ण तथा ऐसे जो ऑफेंसलेस हियरिंग करता है तो उसके हृदय में प्रवेश करते हैं और उसके हृदय में जो भी अभद्र है उनका वो नाश करते हैं। तो ये भगवान, ये तो भागवतम में भी यहाँ पर वर्णन आता है। तो उसी के बाद फिर भगवान परीक्षित महाराज की इस उत्कंठता के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी विस्तार रूप से फिर यहाँ पर कालिया मर्दन लीला का वर्णन कर रहे हैं। कालिया लीला जो है बहुत बार इसका वर्णन आ रहा है।
जैसे गोपी गीत में भी एक जगह पर वर्णन आता है, रणतदेहिना पापकर्षणं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनम् अनीफनार्पितं ते पदाम्बुजं रणकुचेषुना क्रन्दिरेच्छताम्। अनीपनार्पितम ते पदाम्बुजम। अनीपनार्पितम कौन है? ये कालिया। गोपियां यहाँ पर बोल रही है कि जो कालिया है, जो विष से भरा है, उसके फन में भी आपके चरण कमल अंकित है। तो हे भगवान, आपके चरण कमल हमारे हृदय में भी स्थापित हो। वैसे ही श्री जयदेव गोस्वामी एक उनके पद में लिखते हैं, कालिया विषधर गंजन जनरंजनये यदुकुल नलीन दिनेशा जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन। हे भगवान, आपने कालिया नामक विषैले सांप का दमन किया है। और क्या है? जनरंजन। आप वृंदावन के जो ब्रजवासी है उनको आनंद देने में आनंद प्रदान करते हो। और आप क्या हो? यदुकुल का जो यदुकुल है उसका सन हु कॉजेज द लोटस ऑफ यदु डायनेस्टी टू ब्लॉसम। यदुकुल को अगर हम कमल की भांति समझे तो आप ऐसे सूर्य हो जो कमल को खिलाता है। तो ऐसे श्री भगवान कृष्ण को all glories, all praise to him. Like that, Kaliya Leela is very important. Now let us read from the next para. Prabhuji, I want to read. Yes, Roji, please. Prabhuji, from when this story, right? Yes. Okay. When the story was being narrated by Shukdev Goswami, Maharaj Parikshit became eager to hear more about Krishna's childhood pastimes. He inquired from Shukdev Goswami how Krishna chastised Kaliya, who had been living in the water for many years. Actually, Maharaj Parikshit was becoming more and more enthusiastic to hear the transcendental pastimes of Krishna, and his inquiry was made with great interest. Shukdev Goswami narrated the story as follows. Within the river Yamuna, there was a great lake, and in that lake, the black serpent Kaliya used to live. Yes, Roji, sorry. Because of his poison, the whole area was so contaminated that it emanated a poisonous vapor 24 hours a day. If a bird happened to even pass over the spot, it would immediately die and fall down into the river. Due to the poisonous effect of the Yamuna's vapors, the trees and grass near the bank of Yamuna had all dried up. Lord Krishna saw the effect of the great serpent's poison. The whole river that ran before Vrindavana was now deadly. Shall I continue, Prabhuji? Yeah. Yes, Roji. Krishna, who adorned himself just to kill all undesirable elements in the world, immediately climbed up into a big Kadamba tree on the bank of the Yamuna. The Kadamba is a tree bearing around yellow flowers that is generally seen only in the Vrindavan area. After climbing to the top, Just I'll interrupt you here. So basically ये हर एक वृंदावन लीला जो हुई जहाँ पर भगवान ने एक असुर का वध किया, ये हमें कुछ शिक्षाएं देते हैं एज ए साधक। यहाँ पर जो कालिया है, उस जनरली स्नेक्स जो है ऑलरेडी दे आर वेरी एनवियस। यहाँ पर कालिया भी वैसे ही है, इज वेरी एनवियस, एंड उसने एक टेरिटरी उसका बना लिया। ये सेइंग कि ये मेरा टेरिटरी है, इसमें कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, दिस इज माई टेरिटरी, और जो भी प्रवेश करेगा आई किल हिम। तो उसने अपने वेपर्स जो भी विष था उसका प्रभाव इतना फैला दिया था कि इवन जो भी पक्षी वहां से गुजरते थे तो वो भी वहां पर अपने प्राण खो देते थे। दे वुड डायरेक्टली लीव देयर लाइफ।
तो प्रश्न होता है कि ये कदम ट्री कैसे वहां पर बच गया। विशला ये कालिया दाह है और उसके आजू बाजू इवन बाकी के जो पेड़ पौधे वो भी सूख गए थे क्योंकि ये विष के कारण से। ये कदम का वृक्ष वहां पर कैसे रहा, तो इसका भी वर्णन आता है। तो जो यमुना रिवर है, यमुना नदी है, उसके मूल प्रवाह में ये कालिया दाह नहीं था। रिवर यमुना का एक ऐसे सब ब्रांच था कालिया, जो दाह बन गया, में से एक ऐसे लेक टाइप जैसे बन गया था, जो सब ब्रांच ऑफ द रिवर उसको बोलते हैं। तो उस सब ब्रांच ऑफ द रिवर यमुना में कालिया ने आश्रय लिया था। और यहाँ पर ये जो कदम्ब वृक्ष है उसका ऐसे वर्णन आता है कि जब भी समुद्र मंथन लीला हुई थी तभी जो अमृत कलश गरुड़ जी लेके जा रहे थे और अमृत कलश से कुछ बूंदे गरुड़ जी ने इस कदम्ब के वृक्ष पर डाल दी थी। तो उसी के कारण ये कदम्ब वृक्ष वैसे ही रहा था, क्योंकि गरुड़ जी को पता था कि यहाँ पर आगे जाके भगवान लीला करने वाले। तो इसी ये जो कदम्ब वृक्ष है उसके ऊपर भगवान आरूढ़ हुए और यहाँ से अभी भगवान आगे लीला कर रहे हैं। या रोजी प्लीज कंटिन्यू। द कदम्ब ट्री, द कदम्ब इज अ ट्री। या The Kadamba is a tree bearing around yellow flowers that is generally seen only in the Vrindavan area. After climbing to the top of the tree, he tightened his belt cloth and, slapping his arms just like a wrestler, jumped into the midst of poisonous lake. The Kadamba tree from which Krishna jumped was the only tree there which was not dead. Some commentators say that due to being touched by the lotus feet of Krishna, the tree immediately became alive. In some other Puranas, it is stated that Garuda, the eternal carrier of Vishnu, knew that Krishna would take this action in the future, and so he put some nectar on this tree to preserve it. When Lord Krishna jumped into the water, the river overflooded its banks to a distance of 100 yards, as if something very large had fallen into it. This exhibition of Krishna's strength is not at all uncommon because he is the reservoir of all strength. yes. Hare So, Krishna. like Parikshit Maharaj, we all also be eager and enthusiastic to hear. और जब ये लीला हो रही है, we can just imagine how these things are happening. So let us continue reading. Another devotee can volunteer to read further. कोई पढ़ सकते हैं यहाँ से? When Krishna was swimming. May I read again, Prabhu? Yes, Mataji, please. When Krishna was swimming about just like a great strong elephant, he made a tumultuous sound which the great black serpent Kalia could hear. The tumult was intolerable for him, and he could understand that this was an attempt to attack his home. Therefore, he immediately came before Krishna. Kalia saw that Krishna was indeed worth seeing because his body was so beautiful and delicate. Its color resembled that of a cloud, and his feet resembled a lotus flower. He was decorated with Srivatsa jewels and yellow garments. He was smiling with a beautiful face and was playing in the river Yamuna with great strength. But in spite of Krishna's beautiful features, Kalia felt great anger within his heart, and thus he grabbed Krishna with his mighty coils. Yeah, Mataji. Seeing the incredible way in which Krishna was enveloped in the coils of the serpent, the affectionate cowherd boys and other inhabitants of Vrindavan immediately became stunned out of fear. They had dedicated everything to Krishna. Their lives, property, affection, activities, everything was for Krishna. And when they saw him in that condition, they became overwhelmed with fear and fell down on the ground. All the cows, bulls and small
calves became overwhelmed with grief and they began to look at him with great anxiety. Out of fear, they could only cry in agony and stand erect on the bank, unable to help their beloved Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्ण. So यहाँ पर ये जो मीन्स ये जो कालिया लीला है, पर भगवान डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के कालिया को कालिया के जो कॉइल्स है उसमें लपटे रहता है, इमीडिएटली उसका उद्धार नहीं करते, उसको चास्टाइज नहीं करते. क्यों? क्योंकि भगवान एक लीला से कई और लीलाएं भी संपन्न कर रहे हैं. एक तरह वो कालिया का भी मर्दन करेंगे और दूसरी जगह वो बुलाएंगे और यहाँ पर उनकी जो ब्रजवासियों की जो उत्कंठा है, उनके जो एंशियसनेस है, उसको भी वो वर्णन करेंगे. और हम देखते हैं कि आगे जाके वर्णन आएगा कि हालांकि ब्रजवासी दे लव कृष्णा लॉट. ऐसा सिचुएशन था कि दे ऑल वांट टू जंप इन यमुना, या यमुना का ये जो कालिया है विशेला है, लेकिन फिर भी दे ऑल वांटेड टू जंप इन टू सेव कृष्णा. बट वहाँ पर बलराम जी आते हैं और बलराम जी सबको धीर देते. बलराम जी में उनका नाम ही है कि बल, वो ही गिव्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ टू डिवोटीज. तो वहाँ पर वो सारे ब्रजवासियों को धीरज देते हैं और बोलते हैं कि दिस इज जस्ट एन ऑर्डिनरी सर्पेंट. बिकॉज महाविष्णु के रूप में वो तो अनंत शेष के ऊपर लेट रहे, शयन कर रहे. तो एज कम्पेयर टू अनंत शेष, दिस कालिया इज जस्ट लाइक अ मियर अनदर स्नेक. तो इस स्नेक को, इस सांप को भगवान तो आसानी से हरा देंगे इस प्रकार. कैन समवन रीड फ्रॉम दिस व्हाइल दिस सीन वाज टेकिंग प्लेस? Can I read again, Prabhuji? Yes, Maharaj, please. While this scene was taking place on the bank of Yamuna, there were ill omens manifest. The earth trembled, meteors fell from the sky, and the left side of man's body shivered. All these are indications of great immediate danger. Observing the inauspicious signs, the cowherd men, including Maharaja Nanda, became very anxious out of fear. At the same time, they were informed that Krishna had gone to the pasturing ground without his elder brother Balrama. As soon as Nanda and Yashoda and the cowherd men heard this news, they became even more anxious. Out of their great affection for Krishna and being unaware of the extent of his potencies, they became overwhelmed with grief and anxiety because they had nothing dearer than Krishna and because they had dedicated their everything, life, property, affection, mind and activities to Krishna. Because of their great attachment for Krishna, they thought, today Krishna is surely going to be vanquished. Maharaj, please continue one more para. All the inhabitants of Vrindavana came out of the village to see Krishna. The assembly consisted of children, old men, women, animals and all living entities. They knew that Krishna was their only means of sustenance. While this was happening, Balrama, who is the master of all knowledge, stood there simply smiling. He knew how powerful his younger brother was and that there was no cause for anxiety when Krishna was fighting with an ordinary serpent of the material world. He did not, therefore, personally take any part in their sorrow. On the other hand, all the inhabitants of Vrindavana, being disturbed, began to search out Krishna by following the impression of his footprints on the ground, and thus they moved hastily towards the bank of Yamuna. Finally, by following the footprints marks with flag, bow and conch shell, the inhabitants of Vrindavana arrived at the river bank and saw all the cows and boys were weeping to behold Krishna enwrapped in the coils of black serpent. Then they became still more overwhelmed with grief. Hare Krishna. तो जब तक ये सभी जो हो रहा है, बैड ओमेंस दिखाई दे रहे हैं, मिटियोर्स दिखाई दे रहे हैं, और जब तक ब्रजवासी वृंदावन नंदगांव से यहाँ पर यमुनादाह में आते हैं, तब तक भगवान कृष्ण वैसे ही कालिया के कॉइल्स में लपटे रहते हैं और सभी
अत्यंत चिंतातुर है और सभी भगवान के लिए उनको बचाने के लिए प्रयास करने का कुछ सोच रहे। जब भी यहाँ पर नंदगांव से सभी ब्रजवासी, नॉट ओनली नंद बाबा एंड यशोदा मैया, ऑल एंटायर विलेज इज कमिंग टू सर्च कृष्णा, टू सेव कृष्णा। यहाँ पर भगवान के पद चिन्हों का वो अनुगमन करते हैं, इस भगवान के पद चिन्हों को वो ढूंढते ढूंढते जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर जस्ट उन्होंने अभी 5 साल की आयु पूर्ण की, तो उनके नन्हे नन्हे कदम है, वो चरण चिन्ह है जो वृंदावन की मिट्टी में है। यहाँ पर सारे जो गैया है, भगवान के पास तो 9 लाख गाय थे और बाकी जो उनके गोप सखा है उनके पास तो और भी गाय होंगे, लेकिन सभी भगवान से इतना प्रेम करते थे तो उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड कर लिया था, एकजुट होकर डिसाइड कर लिया था कि भगवान के चरण चिन्हों को हम ऐसे ही रखेंगे। दे नेवर स्टेप्ड ऑन इट। तो इसी वजह से जहाँ पर भी भगवान के चरण चिन्ह थे उसके ऊपर और किसी गैया का या फिर किसी गोप कुमार का चरण चिन्ह नहीं आता। इसी वजह से सारे जो ब्रजवासी थे वो भगवान के चरण चिन्हों को देख पाए और उनको चरण चिन्हों को देखते ढूंढते ढूंढते वो कालिया दहा तक अभी पहुंच गए। तो इसी रोमांचक कथा को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय, नंदन भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। Hare Krishna.